हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सॉयल मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर ए सॉयल मास इज कॉल्ड। ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगर आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला पता है तो लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला भी आना चाहिए। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, ये होता है लिक्विड लिमिट का फॉर्मूला। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, फोर्थ है इसमें टफनेस इंडेक्स। तो टफनेस इंडेक्स ये होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, ये होती है टफनेस इंडेक्स। तो यहाँ से चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। टफनेस इंडेक्स इजकल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, ये भी क्वेश्चन में आता है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स इजकल टू लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगर आपसे लिक्विडिटी इंडेक्स पूछ लिया जाए तो वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, चारों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन दी प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल इज ग्रेटर देन दी लिक्विड लिमिट। हमसे पूछा है कि जब प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैंने ऊपर क्या बताया था? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, हमसे बोला है कि जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू लिक्विड लिमिट से ज़्यादा होगी तो हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो से कम आएगी, नेगेटिव में। ठीक है, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू हम नेगेटिव में नहीं लेते हैं, तो इसको हम कितने के बराबर लेके चलेंगे? जीरो के बराबर लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा प्लास्टिसिटी इंडेक्स को जीरो लेके चलते हैं या फिर जीरो से ज़्यादा लेके चलते हैं, नेगेटिव नहीं लेते, नेगेटिव नहीं लेते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स को। अगला क्वेश्चन है, टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो। टफनेस इंडेक्स किसका रेशियो होता है? तो मैंने आपको ऊपर बताया था फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हुए, टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? बी ऑप्शन मैच हो रहा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स टफनेस इंडेक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास इज जीरो द सॉइल एज। यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स सॉइल मास का जीरो है तो सॉइल कैसी होगी? तो सॉइल होगी वो सैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल जीरो है तो वो कैसी होगी सॉइल? वो होगी सैंड। प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी ऑफ ए सॉइल इज इट्स एबिलिटी टू अंडरगो डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग एंड फ्रैक्चरिंग। एबिलिटी टू अंडरगो डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग एंड फ्रैक्चरिंग, ये होती है प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन। दोबारा देख लेते हैं क्या है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी ऑफ ए सॉइल इज इट्स एबिलिटी टू अंडरगो डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग एंड फ्रैक्चरिंग, ये होती है प्लास्टिसिटी। यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू जीरो है तो वो वो सॉइल कैसी होगी? वो होगी सैंड। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द एडमिक्सचर ऑफ कोर्सर पार्टिकल्स लाइक सैंड और सिल्ट टू किल ए कॉजेज। तो करेक्ट आंसर है इसका डिक्रीज इन बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स।
क्या बोला है हमसे क्वेश्चन में, एडमिक्सचर ऑफ कोर्सर पार्टिकल्स लाइक सैंड और सिल्ट टू क्ले कॉज एज। तो करेक्ट आंसर है इसका डिक्रीज इन बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। यदि लिक्विड लिमिट की वैल्यू कम होगी तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू तो कम होगी ही, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू कम होगी तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू भी कम होगी। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर जीरो है, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू कम हो रही है, तो जीरो का मतलब क्या है, वो सैंड है, सैंड सॉइल है, ठीक है। तो इसलिए जब हम सैंड और सिल्ट मिक्स करते हैं क्ले में, तो जो लिक्विड लिमिट है वो भी कम होती है और प्लास्टिक इंडेक्स भी कम होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है ए यूनिफॉर्म सॉइल हैज मोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन ए नॉन यूनिफॉर्म सॉइल। तो ये गलत है। ए यूनिफॉर्म सॉइल हैज लेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन ए नॉन यूनिफॉर्म सॉइल, ये करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो यूनिफॉर्म सॉइल है उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों कम होती हैं नॉन यूनिफॉर्म सॉइल से, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म की बात आई है तो आपको ये याद रखना है कि यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट CU, इसका फॉर्मूला होता है D60/D10। और जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है ये क्या दिखाता है, ये पार्टिकल साइज रेंज दिखाता है, पार्टिकल साइज रेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट क्या शो करता है, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि पार्टिकल साइज रेंज हम किससे पता करते हैं, CU से पता करते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो बेल ग्रेडेड सॉइल है, बेल ग्रेडेड सॉइल, उसके लिए CU की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 4। सैंड के लिए बोला जाए तो ग्रेटर देन 6 और ग्रेवल के लिए बोला जाए तो ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो सैंड के लिए ग्रेटर देन 6 और ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4, ये आपको याद रखनी है। बेल ग्रेडेड सॉइल के लिए जो CC की वैल्यू होती है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, वो होती है 1 to 3। ये भी आपको याद रखनी है, पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग इंडेक्स प्रॉपर्टीज वर डिटरमाइंड फॉर 4 सॉइल्स ABCD। इनमें से हमको इंडेक्स प्रॉपर्टीज दे रखी है और हमसे पूछा है विच ऑफ दीज सॉइल कंटेन्स मोर क्ले पार्टिकल्स। हमसे पूछा है कि क्ले पार्टिकल्स किस में ज़्यादा होंगे। तो क्ले पार्टिकल्स कब ज़्यादा होंगे, जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। यदि आपको पता है, यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI की वैल्यू 0 होती है तो सॉइल कैसी होती है, सॉइल होती है सैंड, ठीक है। अब हमको पूछा है कि क्ले पार्टिकल्स कब ज़्यादा होंगे, जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम एक एक करके प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। लिक्विड लिमिट भी दे रखी है हमको, प्लास्टिक लिमिट भी दे रखी है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। लिक्विड लिमिट की A में क्या दे रखी है, 0.50 और 0.23। तो लिक्विड लिमिट में से प्लास्टिक लिमिट घटाओ, कितना आएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, A का आएगा 0.27, B का आएगा 0.32, C का आएगा 0.22 और D का कितना आएगा 0.21, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसका है, सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स है B वाली सॉइल का, ठीक है। तो यहाँ पर सॉइल B करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्ले पार्टिकल सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। तो आपको एक डायग्राम याद होगा जो कि मैंने बताया था। ये वाला जो वो होता है, ये होता है सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये होता है सेमी सॉलिड स्टेट, ये होती है प्लास्टिक स्टेट और ये होती है लिक्विड स्टेट, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट, इनके बीच में कौन सी लिमिट होगी। तो यहाँ पर होती है लिक्विड लिमिट, यहाँ पर होती है प्लास्टिक लिमिट और यहाँ पर होती है श्रिंकेज लिमिट। तो प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट, इन दोनों के बीच में कौन सी लिमिट हो जाएगी, इन दोनों के बीच में हो जाएगी लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो A ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ऊपर क्वेश्चन आया था एक कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा क्ले का होगा। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स यदि 0 पूछ लिया जाए तो सैंड का 0 होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा क्ले का होता है। C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल पोसेसेज। लिक्विड लिमिट पर जो ऑल सॉइल्स होती हैं
वो सेम शियर स्ट्रेंथ रखती हैं लेकिन स्मॉल मैग्नीट्यूड की शियर स्ट्रेंथ रखती हैं, और वो शियर स्ट्रेंथ कितनी होती है 2.70 ये होती है शियर स्ट्रेंथ एट लिक्विड लिमिट। अगला क्वेश्चन है, इफ द मटेरियल ऑफ द बेस ऑफ द कैसाग्रेंडे लिक्विड लिमिट डिवाइस ऑन विच द कप कंटेनिंग सॉइल पेस्ट ड्रॉप्स इज सॉफ्टर देन द स्टैंडर्ड हार्ड रबर, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल ऑलवेज इंक्रीजेज, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि जो कप कंटेनिंग सॉइल है, सॉइल पेस्ट है, वो सॉफ्टर है स्टैंडर्ड हार्ड रबर से, तो लिक्विड लिमिट क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होती जाएगी, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल इज, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन। जो सिल्ट साइज पार्टिकल की रेंज है वो होगी 0.075 mm से 0.002 mm, ये यहाँ पर सिल्ट साइज पार्टिकल की रेंज होगी। यदि आपसे क्ले की रेंज पूछी जाए तो क्ले की रेंज होती है 0.002 mm से कम, 0.002 mm से कम, यानी कि सिल्ट से कम होती है क्ले, और 0.002 mm से लेके 0.075 mm तक होती है सिल्ट की रेंज। अगर आपसे सैंड की रेंज पूछी जाए तो सैंड की रेंज होती है 0.075 mm से और कितनी 4.75 mm, 0.075 mm से 4.75 mm। इसमें भी तीन टाइप की सैंड होती है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड। फाइन सैंड की होती है 0.075 से 0.425 mm, और मीडियम सैंड की होती है 0.425 से 2 mm, और कोर्स सैंड की होती है 2 mm से 4.75 mm। ठीक है। अगर आपको ग्रेवल की पूछी जाए तो रेंज, ग्रेवल की रेंज होती है 4.75 mm से 80 mm, 4.75 mm से 80 mm, और 80 mm से 200 mm तक होता है कोबल्स, 80 mm से 200 mm तक होती है कोबल्स की साइज। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी थी। यहाँ पर क्वेश्चन में सिल्ट की पूछा था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्ले की भी याद रखनी है आपको, 0.002 mm से कम साइज की क्ले पार्टिकल्स होते हैं। अगला है, हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन, तो करेक्ट आंसर है इसका बोथ पार्टिकल साइज कंपोजिशन एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों पर डिपेंड करती है हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनऑर्गेनिक सॉइल्स विद लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय, जो लो कंप्रेसिबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ML से। यदि आपसे हाई कंप्रेसिबिलिटी पूछा जाता तो हम रिप्रेजेंट करते MH से, और यदि हाई कंप्रेसिबल क्ले पूछा जाता, हाई कंप्रेसिबल क्ले, तो हम CH से रिप्रेजेंट करते। जो M है, M किसके लिए आता है, M आता है सिल्ट के लिए। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, सैंड पार्टिकल्स किससे बने हुए होते हैं, सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ रॉक मिनरल्स, रॉक मिनरल से सैंड पार्टिकल बने होते हैं। अब ये रॉक मिनरल्स, क्ले मिनरल्स होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है केओलिनाइट, केओलिनाइट जिसको हम चाइना क्ले भी बोलते हैं, जिसको हम चाइना क्ले भी बोलते हैं। दूसरा होता है एलाइट, जिसको हम मरीन क्ले भी बोलते हैं, एलाइट को। ठीक है, और तीसरा होता है मोंट मोरिलोनाइट, मोंट मोरिलोनाइट। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हाई स्वेलिंग और श्रिंकिंग होती है, हाई स्वेलिंग और श्रिंकिंग। जो मोंट मोरिलोनाइट है वो हाई स्वेलिंग और हाई श्रिंकिंग दिखाता है। इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो रॉक मिनरल्स के बने हुए होते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।